किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडियन टीम का टेस्ट क्रिकेट में इतना गंदा डाउनफॉल आएगा। पहले न्यूजीलैंड से इतिहास में पहली बार घर पे व्हाइट वॉश, फिर 25 साल बाद साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश। क्या है इंडिया के इस डाउनफॉल की वजह? क्या गौतम गंभीर है इस डाउनफॉल की वजह, फिर कोई और? चलिए जानते हैं। को इंडिया साउथ अफ्रीका से अपना दूसरा टेस्ट मैच हार चुका है और अब वो सीरीज में व्हाइट वॉश हो चुका है। इसके बाद फैंस ने गौतम गंभीर पे गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि उनकी कोचिंग में हम पहले न्यूजीलैंड से 36 साल बाद व्हाइट वॉश हुए। इसके बाद गौतम गंभीर का क्रिटिसाइज होना बनता भी है। इवन सबसे बड़ी शेमफुल बात ये रही, इंडिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल 3 बार व्हाइट वॉश हुआ है, इसमें से 2 बार गौतम गंभीर की कोचिंग में ऐसा हुआ है। ऐसे में फैंस का उनको क्रिटिसिज्म देना बनता है, लेकिन गंभीर के अलावा भी काफी चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया का टेस्ट में ऐसा डाउनफॉल आ रखा है। चलिए जानते हैं सब कारण जिनकी वजह से इंडियन टीम का डाउनफॉल आया। साथ ही बात करेंगे कैसे विराट कोहली के अंडर इंडिया ने होम टेस्ट डोमिनेशन की शुरुआत हुई थी। 2014 में विराट कोहली को इंडियन टीम की कैप्टनसी दी जाती है, जहां विराट कोहली ने इंडिया के लिए 2014 से 2022 के बीच में कैप्टनसी करी। खास बात ये रही, इस दौरान हम एक भी नहीं आ रहे, जबकि पिछले 2 सालों में हम लगातार 2 व्हाइट वॉश हो चुके हैं। विराट कोहली की कैप्टनसी में हमने इंडिया में नहीं बल्कि सेना कंट्रीज में जाकर भी डोमिनेट किया। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने पहली बार 2018 में जीटी सीरीज अपने नाम की। विराट कोहली की कैप्टनसी इतनी एग्रेसिव थी कि वो फील्ड पे अपनी टीम के साथ विन एट ऑल कॉस्ट वाले एटीट्यूड से फील्ड पे उतरते थे। तो ड्रॉ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात को उन्होंने प्रूव पहले ही मैच में दे दिया जब वो पहली बार कैप्टन बने थे। बात है 2014 की, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के 5th डे पे इंडिया को 364 का टारगेट मिला था। इंडिया चाहती तो वो 5th डे पे बैटिंग करके ड्रॉ भी कर सकती थी, लेकिन विराट कोहली ने उसका उल्टा करा और वो मैच जीतने के लिए गए, जहां उन्होंने 5th डे पे 80 के स्ट्राइक रेट से 75 बॉलों पर 171 रनों की शानदार पारी खेली, जो कि इंडिया को जीत के काफी क्लोज लिया। लेकिन विराट कोहली को किसी तरह इंडियन बैट्समैन का साथ ना मिला, जिसकी वजह से इंडिया वो मैच केवल 48 रनों से हार गई। चाहे इंडियन टीम ये मैच हार गई हो, लेकिन सबने विराट कोहली के अप्रोच की तारीफ करी और इसी अप्रोच के चलते विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया एक भी होम टेस्ट सीरीज नहीं हारी। विराट कोहली की कैप्टनसी में डोमिनेशन का मेजर कारण कोच रवि शास्त्री थे, जो कि मानते थे कि इंडिया का बॉलिंग अटैक सबसे डोमिनेंट होना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में। जो उन्होंने बनाया वो शामिल थे बुमराह, ईशान, शम्मी, सिराज, उमेश जैसे बॉलर। बात रही स्पिनर्स की, तो इंडिया के पास अश्विन और जडेजा का आइकॉनिक डियो था, जो इंडियन पिचेस पे बिल्कुल अनप्लेबल हो जाते थे। मानो जब भी ये दोनों इंडिया के लिए खेलते थे, ऐसा लगता था दोनों में से एक तो 5 विकेट हॉल जरूर लेगा। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टीम का मिडल ऑर्डर सबसे स्ट्रॉन्ग था, जहाँ थे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। पिचेस पे यही कारण था विराट कोहली के टाइम पे इंडियन टीम 500, 600 इवन 700 रन तक बना दिया करती थी। लेकिन अब इंडिया के ऐसे हालत हो गए हैं, वो 200 रन भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस कर पाती है। इंडिया के डाउनफॉल का पूरा जिम्मा गौतम गंभीर की कोचिंग पे डाल रहे हैं, जो कि सही भी है, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं जो इंडियन टीम डाउनफॉल का कारण है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो गौतम गंभीर ने इंडियन टेस्ट टीम में मैक्सिमम ऑलराउंडर्स भर रखे हैं, जो कि सही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में हर पोजीशन पे फिक्स्ड प्लेयर्स होने चाहिए, जैसा विराट कोहली की कैप्टनसी में नंबर 3 पे पुजारा, नंबर 4 पे विराट, नंबर 5 पे रहाणे थे। लेकिन इस समय इंडियन टीम पूरी ऑलराउंडर से भर रखी है। इवन किसी भी पोजीशन पे प्लेयर फिक्स नहीं है, जहाँ नंबर 3 पोजीशन पे पहले राहुल द्रविड़ 13 साल तक खेले, पुजारा 10 साल से ज्यादा खेले, लेकिन गौतम गंभीर के एरा में पिछले 1 सालों में से ज्यादा प्लेयर्स नंबर 3 पे ट्राई करे जा चुके हैं, जिस वजह से किसी प्लेयर को कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो किस पोजीशन पे बैटिंग करेगा। यही वजह है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद प्लेयर्स अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, किसी को रोल क्लैरिटी नहीं है। बात करते हैं दूसरी रीजन की, टीम सिलेक्शन। ये साफ देखने को मिल रहा है कि इंडियन टेस्ट टीम में आईपीएल परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के बदले। यही वजह है कि नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन का रणजी एवरेज सिर्फ 24 और 36 का है, उनको टीम में सिलेक्ट किया गया है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़, यश राठौड़, अभिमन्यु ईश्वरन, जो कई सालों से रणजी में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनको टीम में आने का मौका ही नहीं मिल रहा। यही रीजन है इंडिया जहाँ एक टाइम पे जहाँ विराट कोहली की कैप्टनसी में 500-600 रन तक बना दिया करती थी, लेकिन अब वो एक बारी में 200 रन भी नहीं बना पा रही। थर्ड रीजन डाउनफॉल का ये भी है, इंडियन टीम कोई फास्ट बॉलर को ग्रूम ही नहीं कर पा रही और बुमराह को ओवर यूज करे जा रहे हैं। कोहली शहरी एरा में हमारी बॉल लॉन्गेस्ट थी, क्योंकि बॉलर्स में रोटेशन किया जाता था, जैसे कि होम टेस्ट होता था बुमराह को रेस्ट दिया जाता था ताकि वो अवे टेस्ट के लिए फिट रहे। लेकिन गौतम गंभीर के कोचिंग में बुमराह को हर एक सीरीज खिलाई जा रही है, जिससे उनकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है। यही सारे वजह है जिसकी वजह से इंडिया 25 साल बाद साउथ अफ्रीका से सीरीज हार गई। साउथ अफ्रीका से मिली दूसरी टेस्ट में 408 रनों की हार इंडियन क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार है, जो बताता है इंडिया टेस्ट क्रिकेट में अपने ऑल टाइम लो पे है, जो कि बड़ी दिक्कत वाली बात है। हालात ऐसे हो चुके हैं, गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डिफेंड करने के लिए बताना पड़ता है, आई एम द सेम गाय अंडर whom इंडिया डिड वेल इन इंग्लैंड, वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड एशिया कप। जिस कोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी अचीवमेंट बतानी पड़ जाए, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है एक टीम के लिए। ये सारी गलतियां सुधार करे और टेस्ट में कमबैक करे, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है। जरूरत है तो एक ऐसे कोच की जो आके अपनी पूरी टीम का सही से पोटेंशियल निकलवाए। आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर को एक और मौका देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, या फिर उन्हें सैक करके कोई दूसरा कोच लाना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।